ठीक है, देखो मार्केट में जब हम घुसते हैं ना तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हम लोग करते हैं। ज़्यादातर मार्केट में हम लोग ये सोच के आते हैं कि मार्केट में जाएँगे, बहुत सारा पैसा कमाएँगे, बहुत सारी चीज़ें कमाएँगे और उसको सीखने में कहीं न कहीं हम लोग लग जाते हैं। तो होता क्या, मार्केट में हम लोग घुसते तो हैं पैसा कमाने की वजह से, लेकिन वो पैसा हमें मिलता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? कभी सोचा कि जो पैसा एक दूसरा बंदा कमा रहा है लेकिन हम लोग नहीं कमा पा रहे, उस पैसे का ना मिलने का रीज़न क्या है? कहीं सिंपल से देखो, उसके ना मिलने का रीज़न है जिसके पीछे एक साइकोलॉजिक सिस्टम है पूरा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा आप लोग अर्न कर पाओगे। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ट्रेडर है जिसकी वीडियो आपने देखी एंड उससे आप ट्रेड सीखने लग गए, ठीक है। उसके ट्रेड्स को आप कॉपी करने लग गए, उसके स्ट्रेटजीज को आप समझने लगे। लाइक मेरा एग्जांपल ले लो, किसी का भी ले लो जिसको भी आप फॉलो करते हो, समझते हो, ठीक है। उसने कोई स्ट्रेटजी दी आपको डब्लू की, लेट्स सपोज डब्लू बताया उसने कि जब ये नेकलाइन ब्रेक हो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री ले लेना है, ठीक है। एंड वो बंदा तो सेम इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल है, लेकिन आप लोग नहीं हो। आप लोग का एसएल हिट हो जाता है, आप लोगों का टारगेट जाता है लेकिन उस दिन आप टारगेट में नहीं होते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप लोग उसमें एंटर नहीं हो पाते हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या आपने सोचा है? कभी इस चीज़ को समझो कि एक सामने वाला बंदा सेम स्ट्रेटजी से पैसा अर्न कर रहा है एंड दूसरी चीज़ मैं वही सेम स्ट्रेटजी पे पैसा अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके पीछे गलती ना ही स्ट्रेटजी की है ना ही उस बंदे की है। यहाँ पे गलती सिंपल से सिंपल आपके माइंड की है, आपके थॉट प्रोसेस की है, जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो उसकी है। ये चीज़ मैंने क्यों बनाई, अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक बंदे का मैसेज आ रहा था कि सर मैं ट्रेडिंग में काफ़ी लोगों के कोर्सेज़ ले चुका हूँ, वो सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज़ मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मार्केट में मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न मैं गाइस कहीं न कहीं समझ आया, तो मुझे लगा ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और चलते हैं। एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप ना काफ़ी टाइम से 1 ईयर से या फिर 6 मंथ से, कुछ भी कह लो, 1 ईयर से आप वहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब क्या है, आप वहाँ पे ना नोटिस करते हो कि कुछ ट्रेन्स हैं जो वहाँ पे आती हैं, ठीक है। कुछ रेड कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ येलो कलर्स की हैं जो वहाँ पे ट्रेन आती है। अब उसमें आपने एक दो चीज़ नोट करी उस प्लेटफॉर्म पे 1 साल के अंदर, कि यहाँ पे जो रेड कलर वाली ट्रेन है ना, ये जब भी आती है ना, ये आगे चली जाती है। मतलब ये जैसे प्लेटफॉर्म पे आई आपके वाले प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद ये आगे के लिए निकल गई। एंड वहीं ये ग्रीन वाली जब आती है तो ये आके जैसे प्लेटफॉर्म पे आपके आएगी और ये वहाँ पर मैक्सिमम टाइम ये पीछे जाती है। तो आपने ऐसी कई सारी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की हो गई, एक ग्रीन कलर की हो गई, एक येलो कलर की एंड एक ब्लू कलर की, ठीक है। ये वाली ट्रेन ज़्यादातर आगे जाती है, ग्रीन वाली ज़्यादातर पीछे जाती है, येलो वाली कभी आगे कभी पीछे कहीं भी चली जाती है, एंड वहीं ब्लू वाली भी ज़्यादातर आगे जाती है। लेट्स एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको 1 साल उस प्लेटफॉर्म पे हो गया। लेट्स सपोज आपने सोचा कि मुझे आगे जाना चाहिए, आपको उस स्टेशन से अब 10 स्टेशन आगे जाना है, ठीक है। 10 प्लेटफॉर्म आगे जाने का, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, 1 साल आपने उस प्लेटफॉर्म पे दिया, 1 साल के अंदर आपने वहाँ पे इतना सब कुछ समझा कि जो रेड कलर की ट्रेन है वो मैक्सिमम टाइम आगे जाती है, जो ग्रीन कलर की ट्रेन है वो मैक्सिमम टाइम पीछे जाती है, जो येलो कलर की ट्रेन है उसका कोई सर्टेन नहीं है, वो कभी आगे कभी पीछे वो चलती रहती है, एंड ब्लू कलर की है वो भी अगेन आगे जाती है। तो आप समय आ गया आपके सफर का, यानी कि आपके आगे बढ़ने का, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। अब आपने क्या किया, आप रेड वाली ट्रेन आपके सामने आई, आप उसमें चढ़ गए, ठीक है। और वो ट्रेन अचानक से पीछे जाने लगी। ये आगे पीछे कहीं भी जाती है लेकिन ज़्यादातर टाइम आगे जाती है, आपने नोटिस किया। अब ये पीछे जा रही है, तो अब आप इस प्लेटफॉर्म पे थे, अब यहाँ पे अगला प्लेटफॉर्म आ गया पीछे वाला, आपको आगे जाना था, 10 प्लेटफॉर्म आगे जाना था। तो अब क्या करोगे, आप इसमें बैठे रहोगे कि जहाँ तक पीछे जा रहा है वहाँ तक मुझे लेके जा? क्या करोगे आप इसमें? आप इसमें सेम इस स्टेशन पे उतर जाओगे, यही करोगे ना आप लोग, कि सेम भाई जो पुराना पिछला स्टेशन आएगा उस पर उतर जाएंगे हम लोग। तो आप लोग इस स्टेशन पे उतर गए एंड अगेन आप वेट कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप वेट कर रहे हो कि कोई रेड कलर की या फिर कोई ब्लू कलर की ट्रेन मुझे दिखेगी तो मैं आगे जाऊंगा। लेट्स सपोज करते हैं अब एक ब्लू कलर की ट्रेन आई, आप उसमें बैठ गए एंड अगेन वो ट्रेन भी पीछे जाने लगी। तो आप क्या करोगे, उसमें बैठ रहोगे कि कभी ना कभी तो घूम के वो आगे आएगी, या नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओगे जो भी पीछे वाला है। तो आप नेक्स्ट पे उतर गए। अब आप कितने स्टेशन, अपने स्टेशन से आप 2 स्टेशन पीछे हो, यहाँ तो रेड वाली पहुंचाई थी आपको और यहाँ पे आपको पहुंचा दिया किसने, ब्लू वाली ने। अब अगेन आप वेट कर रहे हो 2 स्टेशन पीछे, तो यहाँ पे एक रेड कलर की ट्रेन फिर आ गई, ठीक है। रेड कलर की ट्रेन फिर आ गई। तो अब आपने क्या किया, अब आप दोबारा इस रेड कलर की ट्रेन में चढ़ गए। अब ये ट्रेन आगे जाने लग गई, एक ट्रेन आगे गई, 2 स्टेशन आगे गई, 3 स्टेशन आगे गई, आपको 10 स्टेशन आगे जाना था। तो अब क्या करोगे, 3 स्टेशन आगे जाते हैं आप उतर जाओगे, यहाँ पे नहीं उतरोगे ना, आपको पता है आपको 10 स्टेशन आगे जाना है।
फिर अगला स्टेशन आया, फिर अगला स्टेशन आया। तो ऐसे करते करते अगर वो 10वें तक नहीं पहुंची, वो 9वें तक पहुंची है और वो वापस घूमने लग गई, लेट्स एग्जांपल वो वापस घूमने लगी 9वें से, तो आप क्या करोगे? वापस उस स्टेशन पे आओगे? नहीं आओगे ना, आप 8वें पे उतर जाओगे। तो यहाँ पे आप 8वें पे उतर गए। अब सोचो, आप 2 स्टेशन पीछे गए थे, उसके बाद आप 8 स्टेशन आगे चले गए। तो अगर इन 2 स्टेशन में से, इस 8 स्टेशन में से 2 को घटा दिया जाए, तो भी आपके पास 6 स्टेशन एक्सेस बचते हैं, यानी 6 स्टेशन आप आगे निकल चुके हो। तो कुछ समझ आया, कुछ रिलेट कर पाए आप लोग इससे? जो रेड कलर की ट्रेन है, जो ब्लू कलर की ट्रेन है, ये क्या है? ये आपके सेटअप, आपकी स्ट्रेटजीज है, ठीक है। एंड स्टेशन क्या है? स्टेशन है जिस स्टेशन पर आप बैठे हुए हो, मार्केट, सिंपल सी बात है, मार्केट। अब उसमें आपने नोटिस किया कि यार ये जो डब्ल्यू वाली स्ट्रेटजी है, या जो हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल या कुछ भी जो भी आप फॉलो करते हो, 9 PM 9:15 जो भी कुछ एग्जांपल आप फॉलो करते हो, बेबी स्ट्रेटजी, नो ब्रेन स्ट्रेटजी, XYZ, सबकी प्रोबेबिलिटी 70-80 70-80 65 70-80 65 यही होती है। 100 किसी की नहीं होती। कोई ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेटजी आपको मिले और वो आगे 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 भागती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, स्टेशन पे आप बैठे, स्टेशन हो गया मार्केट, जहां आपने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि रेड ट्रेन कहाँ जाती है, ब्लू ट्रेन कहाँ जाती है। अब उसके बाद ये स्ट्रेटेजीज हो गई, उसके बाद आपने एक पोजीशन बनाई, आपको दिखा एक सेटअप, रेड वाला सेटअप या कैप एंड हैंड कुछ भी कह लो, रेड ट्रेन है जो कि डब्ल्यू मान के चलते हैं ना, डब्ल्यू था ये। तो आपको डब्ल्यू दिखा, आपने सेटअप बनाया, अब वो डब्ल्यू फेल हो गया, तो आपको पुराने जो स्टेशन है जहाँ पे आपने सोचा होगा फेल होगा तो वहाँ उतर जाऊंगा, यानी यहाँ पे उतर जाओगे। ये थोड़ी आप बैठे थोड़ी रहोगे नीचे तक के लिए, आप बैठे रह जाए तो यहाँ पे हो जाता है आपका लॉस, ठीक है। आपको अपना लॉस लेना है एक स्टेशन का, यानी प्रीवियस स्टेशन का अपना लॉस लो और उतर जाओ। एंड वही चीज़ है, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जो मैं फॉलो करता हूँ कप एंड हैंडल, ठीक है। ये कप एंड हैंडल कुछ बड़ा बन गया हैंडल, कुछ कप एंड हैंडल इस तरीके से बना, यहाँ पे एंट्री लिया आपने, ठीक है। अब ये वापस जाने लगा, तो अब क्या करोगे? आप इसमें बैठ रहोगे कि कितना ऊपर जाएगा जा, कितना ऊपर जाएगा जा, मैं बैठ रहा हूँ? नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊंगा, सिंपल। यहाँ पे मैं उतर गया। अब क्या है, अब वही मैंने एंट्री लिया इसमें, अब मेरा टारगेट था 10 स्टेशन आएगा, तो क्या मैं 5वें पे उतर जाऊंगा, चौथे पे उतर जाऊंगा? नहीं, मैं 10 तक जाऊंगा। अगर वो घूमता हुआ नजर आएगा तो कहीं 8वें 7वें पे मैं उतरने की कोशिश करूंगा, समझे। इसी तरीके से हम ट्रेडिंग में काम करते हैं। जैसे ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको समझाया, ये ट्रेन्स आपको समझाई, रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की। अब मान लो यहीं पे स्टेशन पे अगर कोई येलो कलर की ट्रेन आती है, आप उस पर चढ़ते? नहीं चढ़ते, क्योंकि आपने देखा, इसको ऑब्जर्व किया कि ये ज़्यादातर पीछे जाती है। अगर आपको पीछे जाना होगा तो आप चढ़ते इस पर, लेकिन आपको आगे जाना था तो आप तो रेड पे और ब्लू पे ही चढ़ते, क्योंकि आपने नोटिस किया कि रेड और ब्लू वाली जो ट्रेन है वो आगे जाती है ज़्यादातर, तो आप उस पर ही चढ़ते, ना कि आप येलो पे या ग्रीन पे चढ़ते, राइट ना। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग है, जो आपके सेटअप्स है, जो आपकी चीज़ें आप उनको फॉलो करोगे तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे। एंड अगर आपका कहीं सेटअप फेल हो गया, किसी जगह आपका सेटअप फेल हो गया है, तो कोशिश करो नेक्स्ट स्टेशन पे आप उतर जाओ, ना कि आपको 10 स्टेशन पीछे जाना है। नेक्स्ट पे उतर जाओगे, मान लो 2 बार आप फेल हुए, ठीक है, 10 बार में से 2 बार आप फेल होते हो, और अगर 8 बार भी आप विन कर जाते हो, 8 बार भी आप आगे स्टेशन चले जाते हो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, समझ लो। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग, अब आप कन्याकुमारी से चढ़े तो आप कश्मीर थोड़ी चले जाओगे लॉस के चक्कर में, आप कन्याकुमारी से अगले स्टेशन पर उतर जाओगे। तो यही चलता है मेरे भाई, ट्रेडिंग में भी आपको जहाँ जाना है, आप जहाँ पे चढ़े हो वहाँ का ध्यान रखो कि भाई मैं यहाँ से चढ़ा था एंड मुझे आगे जाना है 10 स्टेशन, मार्केट पीछे लेके गया, उतर जाओ। फिर अगली ट्रेन का वेट करो, फिर मार्केट पीछे लेके जाता है, फिर उतर जाओ। अरे कोई तो ट्रेन आगे लेके जाएगी ना भाई, तो जहाँ जो भी लेके जाएगी वो मेरा 10 स्टेशन ईजिली मुझे पार करवा देगी एंड मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। 2 सेटअप फेल हुए, 2 ट्रेड आपके फेल हुए, तीसरी ट्रेड ने आपको आपका टारगेट दिला दिया एंड अभी भी आप 6 ट्रेड प्रॉफिट में थे। तो यही होती है बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसको हम इंपॉर्टेंस देके चलते हैं। इसी साइकोलॉजी, इसी एग्जाम्पल में मैंने आपका डिसिप्लिन आपको समझा दिया कि एक स्टेशन पीछे आपको उतर जाना है। इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको आपका टारगेट आपको दिलवा दिया। इसी में आपको पेशेंस रखना समझ आ जाएगा कि नहीं यार मुझे पेशेंस रखना है 10 स्टेशन आगे तक का। इसी चीज़ में आपके रूल्स हो गए कि नहीं यार जो रेड ट्रेन है मुझे उसी में चढ़ना है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, ये बस इसलिए दिया था ताकि इसमें आपके सारे रूल्स, सारे डिसिप्लिन, सारे जितने भी साइकोलॉजी के पॉइंट्स आपके वो कवर हो जाए। साइकोलॉजी के पॉइंट्स आपका सिंपल आ गया कि भाई जो रेड कलर है उसमें 10 स्टेशन मुझे आगे जाना है। डिसिप्लिन कि भाई मुझे रेड और ग्रीन में ही चढ़ना है, या वो सॉरी रेड और ब्लू में ही चढ़ना है। अब उसके बाद जो रूल्स आ गया, रूल्स ये है कि भाई मुझे अगर अपना ट्रेन दिखेगी तो ही मैं चढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चढ़ूंगा। मैं और पीछे गई तो मैं एक स्टेशन पीछे उतर जाऊंगा, सिंपल। तो यही ट्रेडिंग है, इसको आप फॉलो करके चलोगे मार्केट में प्रॉफिटेबल जरूर बन जाओगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर मेरा एग्जाम्पल, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।